नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि 100 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप इंडिया में बैन कर दिए गए हैं क्योंकि उन ऐप्स पर इंडियन यूज़र्स का डेटा चुराने का इल्ज़ाम लगा था। पर क्या आप ये जानते हैं कि चाइना में खुद बहुत सी पॉपुलर वेबसाइट जैसे कि गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी वेबसाइट्स बैन हैं। क्यों चाइना में ये सारी वेबसाइट्स और ऐप जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं बैन है? क्या है द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत 60 के दशक में हुई और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, इंटरनेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। आज इंटरनेट हमारे जीवन के हर पहलू में है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, शॉपिंग हो या फिर एजुकेशन हो। आज इंटरनेट के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। किसी भी चीज़ की जानकारी हमें चुटकियों में मिल जाती है। दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है, यह हम घर बैठे बैठे जान सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अहम भूमिका निभाता है और इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते इंटरनेट चाइना में आया था। पर उस वक्त के नेता व लीडर डेंग जाओपिंग का यह कहना था कि अगर हम अपनी घर की खिड़कियां खुली रखेंगे तो ताज़ी हवा के साथ साथ मक्खियाँ और मच्छर भी हमारे घर में प्रवेश करेंगी। इस वाक्य से उनका यह मतलब था कि अगर हम चाइना में इंटरनेट को आसानी से आने देंगे तो इंटरनेट के साथ साथ वेस्टर्न बिलीफ्स, वेस्टर्न कल्चर और आइडियोलॉजीज भी चाइना में आएंगी, जो चाइना के लोगों के लिए और ख़ासकर चाइना की सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इंटरनेट का आगमन चाइना में 1994 को हुआ और उसके तुरंत बाद ही वहाँ की सरकार ने इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर रूल्स और रेगुलेशन निकाल दिए, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि कोई भी इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना या फिर राज्यों के रहस्यों का खुलासा करना और समाज के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता। इसके अगले ही साल ही इन नियमों को और भी कड़क कर दिया गया और साथ ही द गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसे आज हम द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट की मदद से चाइना की सरकार पूरे चाइना का इंटरनेट कंट्रोल करती है, जिसमें वेबसाइट ब्लॉकिंग, टॉपिक फिल्टरिंग, रीअरेंजिंग ऑफ सर्च रिजल्ट्स और मास सर्वेलेंस ऑफ वेब ट्रैफिक जैसी चीज़ें शामिल हैं। कोई भी बाहरी कंपनी जो चाइना के इंटरनेट लॉ को फॉलो नहीं करती, उसे चाइना में बैन कर दिया जाता है और इस तरह आज चाइना में गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया और ऐसी ही तमाम वेबसाइट्स बैन हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये सब चीज़ें चाइना में बैन हैं तो वहाँ के लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? वेल, चाइना कॉपी करने में माहिर है और उसने इन सभी वेबसाइटों की हूबहू कॉपी बना ली है, जैसे कि गूगल के लिए बाइडू, अमेज़ॉन के लिए अलीबाबा, फेसबुक के लिए वीबो और यूट्यूब के लिए यूको। यह वेबसाइट्स और ऐप चाइनीज़ लैंग्वेज में होने के कारण लोगों को इस्तेमाल करने में आसानी होती है और इन कंपनियों को चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, क्योंकि इससे चाइना की इकोनॉमी बूस्ट होती है। अगला तरीका जिससे चाइना की सरकार इंटरनेट को कंट्रोल करती है वह है टॉपिक फिल्टरिंग, जिसमें सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हर पोस्ट को, हर कमेंट्स को रिव्यू किया जाता है और उसमें से ऐसे शब्द जो सरकार के खिलाफ हो उन्हें निकाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एम्परर, कंट्रोल, 1984, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एनिमल फार्म, डेमोक्रेसी। अगर ऐसे शब्द आपके पोस्ट में हैं तो वह कुछ देर बाद सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगी, उन्हें फ़िल्टर आउट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग का किसी भी तरह से मजाक उड़ाते हैं तो उसे भी फ़िल्टर आउट कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि यह सब ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए चाइना बहुत से लोगों को हायर करती है, उन्हें ट्रेन करके इस मॉनिटरिंग का काम सौंपा जाता है। एक तरह से कहे तो
चाइना अपनी खुद की साइबर आर्मी तैयार करती है। इतने कड़े नियमों के बावजूद भी आप द ग्रेट फायरवॉल को चकमा देकर बैन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि चाइना के लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके बैन वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते आज चाइना वीपीएन यूज़ में नंबर 1 कंट्री है। पर जैसे जैसे फायरवॉल की टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे चाइना की गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीपीएन इस्तेमाल को रोक रही है। पर वीपीएन का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि बहुत सी चाइनीज़ टेक कंपनियां वीपीएन के इस्तेमाल पर निर्भर होती हैं गिटहब जैसे बैन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, जो कि चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाइना की सरकार न सिर्फ इंटरनेट को बल्कि इंटरनेट के ज़रिए अपने लोगों को भी कंट्रोल करती है। द ग्रेट फायरवॉल का लोगों के बिलीफ और सोचने के तरीके पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही रूलिंग पार्टी है जो बिना इलेक्शन लड़े वहाँ की सरकार बन गई है। ऐसे में चाइना यह नहीं चाहेगी कि उसके लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा कुछ पता चले। इसलिए चाइना अपने इंटरनेट पावर का इस्तेमाल करके अपने लोगों के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ और विचार डालती है जो कि सरकार के हित में हो। जैसे कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट सिस्टम फॉर अ गवर्निंग कंट्री, मतलब लोकतंत्र किसी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, और जो समूह या ग्रुप इस लोकतंत्र को सपोर्ट करता है उन्हें आतंकवादी माना जाना चाहिए। और भी चीज़ें जैसे ताइवान, हांगकांग और तिब्बत चाइना का हिस्सा है। चाइना ने अपने इंटरनेट पावर का इस्तेमाल करके चाइना के इतिहास में घटी सबसे बड़ी घटना 1989 का तिनानमेन स्क्वायर में हुआ प्रोटेस्ट को पूरे इंटरनेट से मिटा दिया है। इस प्रोटेस्ट में तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा चाइनीज़ लोगों की मौत हुई, पर यह बात चाइना के इंटरनेट से बिल्कुल ही मिटा दी गई है। अगर आप गूगल पर और चाइना के पॉपुलर सर्च इंजन बाइडू पर इस प्रोटेस्ट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको एकदम ही अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही मेन कारण है कि चाइना इतनी सारी वेबसाइट्स बैन करता रहता है। वह नहीं चाहता कि सरकार द्वारा फैलाई गई बातों के अलावा चाइना के लोगों को और भी किसी चीज़ का पता चले, और इसका असर हम साफ साफ देख सकते हैं। सरकार द्वारा फैलाई गई आइडियाज़ और विचार चाइनीज़ लोगों के दिमाग में इतने गहराई तक घुस चुके हैं कि अगर कोई इंसान द ग्रेट फायरवॉल के दायरे से बाहर हो, मतलब वह चाइना के बाहर किसी दूसरी कंट्री में हो, तब भी वह चाइना द्वारा बनाए गए वेबसाइट्स और ऐप्स को इस्तेमाल करता है। उसे किसी और वेबसाइट या ऐप पर भरोसा नहीं होता। कई लोग तो इस सेंसरशिप को, इन रूल्स और रेगुलेशंस को सपोर्ट भी करते हैं। उनका कहना है कि इन्हीं सब चीज़ों के वजह से आज चाइना बहुत से क्षेत्रों में बाकी दुनिया से आगे है। द ग्रेट फायरवॉल के वजह से बाहरी कंपनियां चाइना में अपने कदम रखने से हिचकिचाती हैं, जिससे चाइनीज़ लोकल कंपनियां जैसे कि टेंसेंट, अलीबाबा, बाइडू बिना किसी कंपटीशन के चाइना में आराम से फल फूल रही हैं। एक तरफ तो द ग्रेट फायरवॉल चाइना के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, पर वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट फायरवॉल की वजह से साइंटिफिक प्रोग्रेस और इनोवेशन को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दूसरे देश में हो रहे इनोवेशंस का चाइना के लोगों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आइडियाज़ का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाता। चाइना में किसी आम इंसान के लिए द ग्रेट फायरवॉल ज़्यादा मायने नहीं रखता। कई केसेस में तो उसे यह पता भी नहीं चलता कि सरकार उन पर निगरानी रख रही है, या फिर उनके सर्च रिजल्ट से छेड़खानी की गई है, या फिर टॉप के 10 सर्च रिजल्ट्स में से 9 को बदल दिया गया है। वह तो हर बार की तरह पहले लिंक पर ही क्लिक करेगा, जैसे कि हर कोई करता है, और चाइना की सरकार इस बात को अच्छे से जानती है। उसे पता है कि लोग अपने जीवन में इतने बिजी हैं कि ज़्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं चलेगा
कि उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट की इस सेंसरशिप का भार महसूस नहीं होता तो वह कोई एक्शन भी नहीं लेते। और इसी तरह कुछ छोटे छोटे मैनिपुलेशंस यूज़ करके चाइना की सरकार इतनी बड़ी आबादी का कल बुन रही है।